हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आइए आज हम पॉलिटी के विषय वस्तु को कर लेते हैं। पॉलिटी भी अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, हम इस वीडियो से कोशिश करेंगे कि आपका जितना भी तथ्य है वो कवर हो जाए। ठीक है साथियों, अगर कोई इसमें दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें। साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और कल आपका करेंट अफेयर्स का जो पार्ट बचा हुआ था, कल हम आपको इसी चैनल पे सुबह में अपलोड कर देंगे, तो उसको ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं आज सभी के लिए पॉलिटी का ये विषय वस्तु। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस भारतीय अधिनियम से लिया गया है? 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ? 1946 कैबिनेट मिशन के तहत। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिए हुए हैं। भारत की संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। भारतीय संविधान का प्रथम ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया? सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकारा गया। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान के कुल कितने बैठक हुए? कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन होते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। केंद्र में द्वैध शासन यानी कि डायआर्ची सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में 1974 में किया गया। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1933 के तहत भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का यह अधिकार प्रस्तावित किया गया। ठीक है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने के लिए शक्ति किस अधिनियम के तहत मिला? भारत परिषद अधिनियम 1992। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय यानी कि बाइक कैमरल बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की जो मूल्यतः किस अधिनियम से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से ये लिया गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। संविधान सभा ने अंबेडकर के द्वारा जो प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को। संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। केशवानंद भारती में सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। ठीक है, जो केशवानंद भारती केस था उसमें जो प्रियम्बल को इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में माना गया। भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत, जैसा कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णवार लोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये अमेरिका से लिया गया। ठीक है, कानून के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया। आयरलैंड से नीति निर्देश सिद्धांत तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया। केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध और शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां लिया गया। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। आइए अनुसूची देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची, ये भारत संघ और राज्यों का एक ग्रुप है। द्वितीय अनुसूची, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरे अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद ग्रहण का शपथ के बारे में बताया गया है।
चौथे अनुसूची इसके विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राजभाषा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। पांचवा अनुसूची इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठवीं अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बात किया गया है। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं के बारे में बात किया गया है। नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। 10वीं अनुसूची यह संविधान के 52वें संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची ये 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया, उसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसमें 18 विषय हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में नए राज्यों का गठन किस प्रथम अनुसूची के तहत होता है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को यह जोड़ा गया। कृषि और पंचायती राज सूची का विषय है, ठीक है। कृषि और पंचायत यह राज सूची का विषय है। भूमि सुधार और रेलवे राज सूची का विषय है। समाजवादी पंथ निरपेक्षता अखंडता 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन पर किया गया था, ठीक है। भाषाई आधार पर गठित एकमात्र जो राज्य है आंध्र प्रदेश है। जगजीवन राम जो थे वो लेबर मिनिस्ट्री थे, जो कैबिनेट का गठन हुआ था 1946 में, उसमें, ठीक है। इनका मुख्य चीज़ है कि वो बिहार से संबंधित है। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के तहत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15, भेदभाव ना करना अनुच्छेद 15, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, बच्चों की नियुक्ति फैक्ट्रियों में प्रतिबंध अनुच्छेद 24, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के तहत, उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत, जब राष्ट्रपति उपस्थित न हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा अनुच्छेद 65 में विवरण है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद को सुझाव दे सकता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनुच्छेद 76 के तहत, सांसद अनुच्छेद 79, ठीक है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 होगा और लोकसभा अनुच्छेद 81। दोनों सदनों का बैठक अनुच्छेद 108 के तहत, और इसको राष्ट्रपति दोनों सदनों का बैठक के बुलावा करता है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 जिसे हम बजट कहते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने का शक्ति अनुच्छेद 123। महालेखा परीक्षक यानी कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 279 ये जीएसटी के बारे में बताता है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A। चुनाव के बारे में अनुच्छेद 324। आधिकारिक भाषा अनुच्छेद 343। आपातकाल अनुच्छेद 352। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा और लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लगते हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ये होता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और गुप्त मतदान के माध्यम से एकल संक्रमणीय वोट का उपयोग करके देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद को मतदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने का शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत। राज्यपाल को क्षमादान करने का शक्ति अनुच्छेद 162। राज्यसभा का सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 होना चाहिए। संसद भवन का निर्माण डिजाइन जो पहला संसद भवन था एडविन लुटियंस ने बनाया था, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार जो वोटिंग का एज था 18 से
21 से घटाकर 18 कर दिया गया। लोकसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र चाहिए। सदन की बैठक बुलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग लेना होगा। ठीक है। पहला वित्त आयोग केसी नियोगी। लोक सेवाओं का स्थापना 1924 में। सरकारी आयोग पूंछी आयोग केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बताता है। सरकारी आयोग और पूंछी आयोग ये दोनों केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में बताते हैं। चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अनुच्छेद 103 ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रगान 52 सेकंड तक गाया जाता है। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है। राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया था। 1 मिनट 5 सेकंड ये गाया जाता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। इनमें राज्यसभा की कोई सदस्य नहीं होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये पंचायती राज से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002, ये शिक्षा को अनिवार्य बनाना इसकी के तहत तय हुआ। 100वां जो संविधान संशोधन था, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण, बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया गया। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता ये शब्द जोड़ा गया। आइए कुछ केस देख लेते हैं। जैसे कि केशवानंद भारती वर्सेज केरल 1973 में, संसद के किसी भी अधिनियम को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है यदि वह संविधान के मौलिक संरचनाओं का उल्लंघन करता है। फिर MC मेहता वर्सेज तमिलनाडु 1996 केस, इसमें 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को कारखाने, खानों और संकट युद्ध कार्यों से नियुक्ति नहीं किया जा सकता है इसके तहत। ठीक है। परमान कटारा वर्सेज भारत संघ 1989 में यह केस आता है। चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वपरिदायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत और औपचारिकता की प्रतीक्षा न किए बगैर हर घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द उपचार करे। ठीक है। राजगोपाल वर्सेज तमिलनाडु 1994 का है। ये राइट टू प्राइवेसी के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। शाहबानो वर्सेज मोहम्मद अहमद, ये 3 तलाक से संबंधित है। साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। धन्यवाद।